हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आप लोगों का जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का वीटीयू का मॉडल पेपर का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1B है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, आपका कोई भी फंक्शन गिवन होगा और उसका पीरियड दिया हुआ होगा, और अगर पीरियड नहीं भी दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि उससे आपको पता चल सके कि उस फंक्शन का पीरियड कितना है। तो देखिए अब पहले ये समझते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन जो है वैसा फंक्शन होता है जो कि किसी सर्टेन पीरियड के बाद अपना वैल्यू रिपीट करता हो। कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन जैसे एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी में जब हम लोग जो है जैसे एफ ऑफ टी प्लस एन टाइम्स जो है आप ये कैपिटल टी, यहाँ पे इसका ये पीरियड है, ये आपका कैपिटल टी जो है ये इसका पीरियड है। तो एफ ऑफ टी प्लस एन टी करने के बाद वापस से इसका वैल्यू जो है एफ ऑफ टी ही मिल रहा हो। कहने का मतलब ये वैल्यू रिपीट होगा जहां पे आपका एन इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जैसे साइन एक्स या फिर कॉस एक्स का आपने ग्राफ भी जानते हैं आप लोग। जैसे साइन एक्स का ये ग्राफ है तो आपको पता है कि ये आपका ये 0 है और ये 2 पाई है। तो 2 पाई के बाद अगेन जो है ये जो है ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी 2 पाई के बाद इसका क्या होता है, वैल्यू रिपीट होता है साइन एक्स का। सेम कॉस एक्स का भी होता है। तो इसीलिए साइन एक्स का आपका पीरियड क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है, और कॉस एक्स का भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो उसको हम लिख भी सकते हैं क्या, एफ ऑफ टी प्लस 2n पाई इक्वल टू एफ ऑफ टी, जहां पे एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, आपका एफ ऑफ टी इक्वल टू है आपका साइन टी। तो यहां से जो है आप देख पा रहे हैं, और n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे 2 का मल्टीपल 2 पाई के बाद रिपीट होगा, तो फर्स्ट टाइम n इक्वल टू 1 है तो 2 पाई, n इक्वल टू 2 4 पाई। तो हर एक 2 पाई के बाद क्या होगा, साइन का वैल्यू जो है साइन t का वैल्यू रिपीट होते जाएगा। तो इसलिए साइन x का आपका पीरियड क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। तो खैर उस पर ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं कि कैसे जो है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का हम लोग जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो देखिए उसके लिए बहुत ही, आपको पहले भी बोल चुके हैं कि आप लोगों को इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का जो हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं वो इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन गिवन है और यहाँ पे इसका पीरियड आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कितना है, 2a इसका पीरियड है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ट्रायंगुलर वेव फंक्शन, उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ट्रायंगुलर वेव का मतलब है कि इस फंक्शन का जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ ट्रायंगुलर वेव जैसा आएगा। तो इसीलिए जो इसका नाम ट्रायंगुलर वेव बोला गया है क्वेश्चन में। खैर आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला गया, अगर बोला जाएगा तो आप लोग इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे नहीं बोला गया है तो उसको इग्नोर करते हैं अभी। तो देखिए अब जो है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर रहे हैं, यानी एल ऑफ एफ ऑफ टी अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो ये इक्वल टू होता है, अगर इसका पीरियड अगर आपका टी है, कैपिटल टी मान लेते हैं इसका पीरियड है, तो इसका फॉर्मूला होता है एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस टी। देखिए यहाँ पे जो है कौन सा टी कैपिटल है स्मॉल है उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। 1 बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस से लेके आपका क्या है, कैपिटल टी तक है। और फिर उसके बाद जो है आपका ये इंटीग्रल 0 से कैपिटल टी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो देखिए ये जो है आपका ये वाला टी जो है ये फंक्शन वाला टी है, जो ये एफ ऑफ टी के अंदर ये स्मॉल टी का यूज किया है। तो ई टू दी पावर ये वाला माइनस एस टी ये स्मॉल टी है, और ये जो कैपिटल टी है ये पीरियड है, जो कि 2a यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल टी इक्वल टू 2a। और यहाँ पे भी आपका ये जो आपका लिमिट है 0 से लेके कहां तक है, आपका कैपिटल टी तक है। तो ये जो है आप लोगों को गलती नहीं करना है, ये ध्यान देना है। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके जो है फंक्शन आपके पास गिवन है, आपके पास ये पीरियड भी दिया हुआ है कैपिटल टी इक्वल टू 2a, सबको उठा करके यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस ई टू दी पावर। अब देखिए आपका कैपिटल टी इक्वल टू क्या है, आपका 2a है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2a रख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2as इंटीग्रल 0 से, फिर आपका देखिए 0 से आपका कैपिटल टी आपका क्या है, 2a है, तो 0 से 2a ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए ये जो फंक्शन है वो जो है आपका 0 से 2a में जो है किस वे में डिफाइन किया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फंक्शन को ब्रेक किया गया है, पहले आपका इंटरवल 0 से a में जो है फंक्शन का नेचर क्या है, फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है t, और a से लेके 2a तक में आपका क्या है, 2a माइनस टी। तो आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन में पढ़े, अगर आपका फंक्शन जो है इंटरवल में ब्रेक करके दिया हुआ हो तो इंटीग्रेशन भी हम लोग को क्या करना होगा, ब्रेक करके करना होगा। कहने का मतलब यहाँ से 0 से 2a तक लगातार नहीं कर सकते, पहले 0 से a तक करेंगे, प्लस
फिर a से लेके 2a तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके देखते हैं। तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2as। फिर देखिए आपका इंटीग्रेशन आपका ब्रेक होगा, पहले देखिए 0 से लेके a तक, फिर आपका e टू द पावर माइनस st एज इट इज रहेगा। फिर देखिए 0 से a तक में आपका फंक्शन क्या था, t था, इरेज हो गया, लेकिन यहाँ पे t था आपका t dt प्लस, फिर देखिए a से लेके 2a तक में आपका फंक्शन क्या है, 2a माइनस t। इसको इरेज कर रहे हैं हम। तो ये है आपका इंटीग्रल a से लेके 2a e टू द पावर माइनस st एज इट इज रहा, और फिर 2a माइनस t dt। तो यही था आपका, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया हम, क्योंकि ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया था आपका, ये ब्रेक करके डिफाइन किया गया था। अब आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। उससे पहले जहां पे भी आपका जो है दो अलग अलग फंक्शन हो, तो आप लोगों को पता है कि आइलेट रूल अप्लाई करते हैं। आइलेट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, और टी का मतलब आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इस तरफ से प्रायोरिटी देखते हैं, मतलब जो पहले आया उसका हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी कहने का मतलब कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको। कहने का मतलब जब आप u इंटू वी रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन में, तो u को मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो कैसे मानेंगे, इस वे में, यानी जो पहले आ रहा हो, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी है और आपका क्या है, आपका अलजेब्रिक भी है। तो एक्सपोनेंशियल का प्रायोरिटी कम है, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, v यानी सेकंड फंक्शन। और आपका अलजेब्रिक यानी t जो है आपका पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल से, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन, इसको डायरेक्ट सिंगल लाइन में इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को बर्नौली रूल बताया गया होगा कि u इंटू वी का जब आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है आपका u इंटू वी वन। यहाँ पे v1 आपका क्या है, v1 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहता है, माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, और फिर ये माइनस, ये लगातार चलते रहेगा। जहां पे u डैश आपका क्या है, u को डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिला वो आपका u डैश है, और v2 क्या है, v2 है आपका v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v1। और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक कि आपको जो है जीरो वैल्यू ना मिल जाए। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम ये वाले और ये वाले इंटीग्रेशन में। तो देखते हैं, तो देखिए यहां पे जो है आपका u क्या है, आपका t है, और v आपका क्या है, e टू द पावर माइनस st। तो ये बाहर वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2as। फिर देखिए इसका आपका क्या हो जाएगा, t इंटू, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो e टू द पावर माइनस st बाय माइनस s। फिर देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, तो आपका प्लस आ चुका यानी अब माइनस होगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। फिर देखिए इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो e टू द पावर माइनस st, और देखिए ये -1/s पहले से था, और एक और बार जो है ये माइनस s जो है, क्योंकि t का कोफिशिएंट है और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो माइनस s जो है एक और बार यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, और एक और बार यहाँ पे पहले से भी माइनस s था, तो माइनस s और माइनस s मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस s²। तो ये हो गया आपका, क्योंकि अब इसके आगे आप जो है करिएगा इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स वाले रूल से, तो यहाँ पे अब 1 आ चुका है, तो कांस्टेंट का आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसके आगे नहीं जाना, यहीं तक छोड़ देना है। और जो है ये जो है आपका, ये जो है आपका, इसका जो है क्या है आपका, लिमिट 0 से लेके a तक। फिर देखिए प्लस, उसी तरह से सेम रूल से हम इसको भी करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, 2a माइनस टी आपका एज इट इज रहेगा, और फिर e टू द पावर माइनस st बाय माइनस s। फिर देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो माइनस। फिर देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आप देखिए ध्यान से, 2a माइनस टी का, तो 2a कांस्टेंट है तो 0, और माइनस टी का क्या हो जाएगा, -1, और बाहर में पहले से माइनस साइन है, यानी -1 के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आपको अभी पता है क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस st बाय s²। और इसका जो लिमिट है आपका, ये है आपका a से लेके 2a तक। तो देखिए बहुत बच्चे जो है आपका प्लस माइनस में बहुत ज्यादा गलती करते हैं और आपका फाइनल आंसर नहीं आता है, तो इसीलिए जो इसमें आपको प्लस माइनस का साइन ध्यान देना है, और लिमिट जो है आपको अच्छे से रखना है, ताकि आप जो है कोई भी वैल्यू आपका गलत ना है। अब कुछ नहीं, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं अब हम, तो देखिए ये जो आपका बाहर में ये वाला पार्ट था, ये तो एज इट इज रहेगा 1/,
1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2as। फिर देखिए जब आप जो है इसमें अपर लिमिट इसका क्या है आपका a है, तो जब आप यहाँ पे a रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस साइन है तो माइनस a बाय एस ई टू दी पावर, ये आपका क्या हो जाएगा t के जगह पे रख रहे हैं a, तो ई टू दी पावर माइनस as, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस as बाय एस स्क्वायर। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जीरो रखेंगे, तो जब आप जीरो रखिएगा तो देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या दे रहा होगा, ये पार्ट आपका पूरा जीरो दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी t है तो t के जगह पे जीरो रखेगा तो जीरो मल्टीप्लाई होके ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो पहले तो माइनस साइन यहाँ पे आ रहा होगा, फिर जीरो आ गया इसके लिए, और इसके लिए क्या आ जाएगा आपका माइनस, और फिर देखिए जब आप जीरो रखिएगा तो आपका ई टू दी पावर माइनस एस इंटू जीरो, तो ई टू दी पावर जीरो 1 देगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा माइनस 1 बाय एस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपका माइनस 1 बाय एस स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन जब आप ये ब्रैकेट का मुंह खोल दीजिएगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं प्लस 1 बाय एस स्क्वायर। फिर देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका खत्म हो चुका है, अब इस पे हम ध्यान देते हैं, तो इसीलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए अब ये वाला पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो है हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो देखिए अपर लिमिट जब आप रखिएगा तो 2a माइनस 2a, तो ये वाला पार्ट तो पहले ही जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिख देते हैं, जीरो प्लस, फिर देखिए जब आप ये 2a रखिएगा यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 2as बाय एस स्क्वायर। उसके बाद फिर देखिए अब आप क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे आपका अपर लिमिट 2a यहाँ पे भी रख दिए और यहाँ पे भी रख दिए, फिर क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट का जो वैल्यू है वो पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे t के जगह पे, तो जब आप यहाँ पे a रखिएगा तो ये आपका क्या आ रहा होगा 2a माइनस a, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस a हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका एक माइनस साइन है, खैर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, अभी माइनस रहने ही देते हैं, तो माइनस, फिर देखिए आपका e टू दी पावर माइनस s इंटू a, तो e टू दी पावर माइनस as, और फिर देखिए ये माइनस s भी साथ में रहेगा, यानी ये वाला माइनस s ऐसे रहने देते हैं, और फिर देखिए आपका ये आपका प्लस साइन है तो ये एज इट इज रहेगा, और फिर e टू दी पावर माइनस as बाय एस स्क्वायर। तो यही आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है गलत आ सकता है। अब कुछ नहीं, जो है अगर यहाँ पे कोई भी टर्म आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो वही ध्यान देने का जरूरत है। यहाँ पे देखिए जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपको ये क्या मिल रहा है माइनस a बाय एस इंटू ई टू दी पावर माइनस as, और जब इसका ये ब्रैकेट को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहीं पे हम इसका ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, तो देखिए ये वाला प्लस हुआ और ये माइनस हट गया, और यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो ये वाला ब्रैकेट हम खोल दिए। अब जो लग रहा है कि कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करते हैं, तो देखिए ये वाला आपका टर्म और आपका ये वाला टर्म आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, और बाकी जो बचा उसको हम लिख देते हैं, यानी 1 बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2as, क्या क्या आपका बचा है 1 बाय एस स्क्वायर। फिर देखिए आपका जो है ये दोनों टर्म जो है आपका लाइक टर्म है, देखिए माइनस ई टू दी पावर माइनस as बाय एस स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस as बाय एस स्क्वायर। और फिर देखिए ये वाला आपका टर्म बचा, तो ये वाला टर्म एज इट इज लिख देते हैं ई टू दी पावर माइनस 2s बाय एस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए तीनों टर्म का डिनोमिनेटर एस स्क्वायर है, तो इसीलिए हम बाहर ले सकते हैं एस स्क्वायर, तो 1 बाय एस स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2as, और फिर अंदर में ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा आपका 1 माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस as प्लस ई टू दी पावर माइनस 2s। तो ये हो गया आपका। अब बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि यहाँ तक ही आपका आंसर लाके छोड़ देते हैं, जबकि आपको जो यहाँ तक फाइनल आंसर अभी हम नहीं पहुंचे। खैर आपका कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में दिया भी जाएगा कि आपको प्रूफ करने के लिए कि जो फंक्शन गिवन था आपका पीरियोडिक फंक्शन, उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म आएगा वो आपका सर्टेन वैल्यू आएगा, तो वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो जब आपको प्रूफ करना रहेगा तो आपको पता है कि क्या आंसर आएगा, लेकिन जब आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको यहीं तक जाके रुकना नहीं, क्योंकि अभी इसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है आपका नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक से या फिर कुछ फॉर्मूला की मदद से। तो देखते हैं इसको और भी कैसे फर्दर ब्रेक करते हैं। तो देखिए जो आपका बाहर में जो टर्म था उसको एज इट इज रहने देते हैं 1 बाय एस स्क्वायर इंटू, फिर आप जब आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, हम यहाँ पे रफली समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप स्टेप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2as है, तो जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
1 स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि देखिए जब ये ई टू द पावर माइनस ए एस का होल स्क्वायर है तो ये पावर आपका आपस में मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, तो आपको क्या दे रहा होगा? माइनस 2as ही देगा, तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस। इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं, यानी ये वाला पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो भी हम लिखे हैं, तो ये हम यहां पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। क्या आ गया आपका? 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस। ये हो गया आपका, सिर्फ समझाने के लिए यहां पे किए थे। फिर देखिए अब जब आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, वो भी हम बता देते हैं कैसे। देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर, फिर देखिए माइनस 2 इंटू ए बी करना है, तो 2 इंटू 1 इंटू और ई टू द पावर माइनस ए एस। तो ये वाले टर्म में खाली हम 1 मल्टीप्लाई करें, खैर आपको पता भी है कि 2 और ई के बीच में 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करना है। तो देखिए ई टू द पावर माइनस ए एस का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 2as लिखा हुआ है और ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो जाएगा ये पावर, और माइनस 2as ही देगा, तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी ये आपका क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, तो बी आपका क्या है? ई टू द पावर माइनस ए एस का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं अब यही वाला टर्म इसके जगह पे। तो ये आपका क्या दे रहा है ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस का होल स्क्वायर। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे फिर से जो है आपका यहाँ पे पावर कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए ये पावर 1 है यहाँ पे और ये आपका 2 है, वैसे भी ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2 माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट और ये पावर यहाँ पे हम कैंसिल करके लिख दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कैंसिल करके नहीं लिखना चाहिए डायरेक्ट आप, ताकि जो है ज्यादा कट क्रॉस कीजिएगा तो वहां पे फिर पढ़ने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? 1 बाय एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ए एस। अभी देखिए इसके बाद भी हम जो है फर्दर हाइपरबोलिक फंक्शन का डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, तो उसके मदद से इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर में आप क्या मल्टीप्लाई कीजिए? ई टू द पावर ए एस बाई 2 से, तो देखिए न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा ताकि रिजल्ट में कोई चेंज ना आए, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं ई टू द पावर ए एस बाई 2 से। क्यों किए? क्योंकि जो हम इसको फर्दर जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप साइड में रीजन में लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई टू द पावर ए एस बाई 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 बाय एस स्क्वायर इंटू, फिर देखिए ये ई टू द पावर ए एस बाई 2 इंटू 1, तो ई टू द पावर ए एस बाई 2 ही हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर, फिर ये दोनों जब देखिए आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों का बेस क्या है? सेम है, ई है, इसका भी ई है, एक्सपोनेंशियल वाला ही, तो पावर क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाता है। आपको पता भी है कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू क्या हो जाता है? ए टू द पावर एम प्लस एन। तो देखिए यहाँ पे एम के जगह पे क्या है? माइनस ए एस, और एन के जगह पे क्या है आपका? प्लस ए एस बाई 2। तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 2as प्लस ए एस बाई 2, यानी माइनस ए एस बाई 2 बचेगा ये आपका, माइनस ए एस बाई 2। तो क्या हो जाएगा? जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ई टू द पावर माइनस ए एस बाई 2। फिर डिनोमिनेटर में भी ध्यान दीजिएगा, तो जब आपका ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 से तो आपका एज इट इज रहेगा ई टू द पावर ए एस बाई 2 प्लस, फिर देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, अभी हम इन दोनों को किए तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ई टू द पावर माइनस ए एस बाई 2। अब आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये जो न्यूमरेटर है आपका, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर को हम जो है ऐसे 2 से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर को भी 2 से, तो आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो है साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है और ये आपका डिनोमिनेटर वाला कॉस हाइपरबोलिक का। अगर आप 2 से नहीं भी डिवाइड करना चाहते हो तो आप इसको जो है डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 बाय एस स्क्वायर जो आपका एज इट इज जो बाहर में था वो आपका रहेगा, और न्यूमरेटर को आप क्या लिख सकते हैं? 2 साइन हाइपरबोलिक, और आपका देखिए यहाँ पे पावर क्या है? ए एस बाई 2, तो 2 साइन हाइपरबोलिक ए एस बाई 2 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा? 2 कॉस हाइपरबोलिक ए एस बाई 2। तो देखिए ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हम आप लोगों को आई थिंक हाइपरबोलिक फंक्शन का डेफिनेशन जब हम बताएंगे अपने पिछले वीडियोस में, अगर नहीं भी पता है तो आप फॉर्मूला जान जाइए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स आपका क्या होता है? ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स आपका क्या होता है? ई टू द पावर एक्स
प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। तो देखिए आप 2 को इधर भी भेज सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको भी जो है ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो x था हाइपरबोलिक x, तो x की जगह पे ये आपका क्या है as/2 है, तो इसीलिए आपका साइन हाइपरबोलिक as/2 हो जाएगा। तो वैसा ही हम लिखें। अब देखिए जो नॉर्मल आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको पता है कि साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है, तो हाइपरबोलिक के लिए भी वो फॉर्मूला वैलिड होता है। हालांकि कुछ कुछ फॉर्मूला जो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े वो नहीं भी वैलिड होता है कभी कभी हाइपरबोलिक के केस में, लेकिन यहाँ पे साइन बाय कॉस जो है आपका 10 हाइपरबोलिक हो जाता है। तो ये देखिए ये आपका क्या आ जाएगा फाइनली 1/s² इंटू 10 हाइपरबोलिक as/2। तो यही जो है आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये जो फंक्शन आपका क्वेश्चन में दिया गया था। तो देखिए कभी कभी आपको प्रूफ भी करने के लिए दिया जा सकता है कि ये जो पीरियोडिक फंक्शन था उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है इतना ला के दिखाओ, ये प्रूफ करने के लिए दिया गया। तो आपको पता है कि आपको फाइनल आंसर कहां तक पहुंचना है, और अगर आपको नहीं पता है तो देखिए आपको पता है कि आप कहां पे फंस सकते हैं। तो आपको फर्दर जो है रिड्यूस कैसे करना है वो हम बता चुके हैं, और आप लोगों को इसलिए 2-3 प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि कभी आपका एग्जाम में यूनिक क्वेश्चन आ गया तो आप लोग जो है पूरा मिनिमाइज नहीं करिएगा और यहीं तक छोड़ के आ जाइएगा। इसीलिए आप लोग जो है कुछ घर पे जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। तो देखिए इससे रिलेटेड जो है आपका एक और क्वेश्चन है जो कि सेट 2 में है आपका, तो वो भी देखते हैं। तो देखिए इस बार जो है आपका सेट 2 का जो है आपका 1B में क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो आपका पीरियड दिया हुआ है वो है आपका पीरियड इक्वल टू आपका यानी कैपिटल टी इक्वल टू आपका ए दिया गया है, और फंक्शन जो आपका डिफाइन किया गया है वो है एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 जब आपका 0 लेस देन टी लेस देन a/2, और फिर देखिए आपका सेकेंड आपका क्या है -1 a/2 से जो है आपका t a तक है। तो देखिए यहाँ पे आपका मॉडल पेपर में गलती से 2 लिखा हुआ है, तो 2 नहीं वहां पे a होना चाहिए। तो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, और देखिए सेंटेंस में जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसने जो ए को हाईलाइट नहीं किया तो पता आपको नहीं चलेगा कि वो सेंटेंस का वर्ड है ए या ए पीरियड है, लेकिन क्वेश्चन में आप अच्छे से देखिएगा तो वहां पे पीरियड ए है, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और आपका फंक्शन का इंटरवल भी दिया हुआ है, और इसी का क्या बोला गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि क्या हो जाता है एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस टी। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे थे, लेकिन फिर से फॉर्मूला लिखना है माइनस एस इंटू कैपिटल टी, जहां पे टी क्या है पीरियड है, इंटीग्रल 0 से कैपिटल टी ई टू दी पावर माइनस एस टी, ये स्मॉल टी है, इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो अब क्या करना है वापस से वैल्यू उठा के रख दीजिए, कैपिटल टी की जगह पे क्या है आपका ए है, तो 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए एस। फिर देखिए आपका ये क्या होगा ब्रेक होगा, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है ब्रेक किया हुआ है। तो पहले क्या हो जाएगा 0 से लेके a/2 तक फंक्शन आपका क्या है एफ ऑफ टी 1 है, तो 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, फिर प्लस, फिर देखिए a/2 से लेके a तक में फंक्शन का नेचर अलग है, यानी a/2 से a, और फंक्शन यहाँ पे क्या है -1, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। देखिए इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कीजिए या फिर इंटीग्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल है इसका इंटीग्रेट करना है इसको। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो बाहर में आपका क्या है 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस, और अंदर में आपका क्या बचेगा ये आपका क्या आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का वही होता है, लेकिन जो टी का कोफिशिएंट है वो तो डिवाइड भी होगा, यानी माइनस एस आपका डिवाइड हो जाएगा, और इसका लिमिट है 0 से लेके a तक। फिर देखिए ये आपका यहाँ पे -1 है और बाहर में प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा ओवरऑल, और वापस से इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एस टी का ही होगा, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस। सॉरी ये आपका जो है a/2 तक है, और ये आपका क्या है a/2 से लेके a तक, तो ये अपर लिमिट है आपका a और लोअर लिमिट है a/2। तो अब कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट का वैल्यू रखिए माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू रखिए, और इसको फिर से फर्दर जो है मिनिमाइज करने का हम कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका क्या आ जाएगा 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस। फिर देखिए जब आप t के जगह पे a रखिएगा तो ये आपका यहाँ पे माइनस साइन दिए, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस as/2 बाय एस। फिर देखिए फिर जब आप लोअर लिमिट रखिएगा तो लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस साइन लगाते हैं, तो माइनस, और पहले से अंदर में जब आप इसमें भी देखिए माइनस एस पहले से भी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और फिर देखिए जब आप 0 रखिएगा तो ई टू दी पावर माइनस एस इंटू 0, ये क्या दे रहा होगा आपका 1 दे रहा होगा।
तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या है माइनस एस और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो चुका है, बता चुके। देखिए ये वाला हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड पे जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला माइनस, देखिए माइनस प्लस का खास करके ध्यान रखिए। तो ये वाला माइनस एज इट इज रहने देते हैं। फिर देखिए जब आप यहाँ पे ए रखिएगा तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एस और बाय ये माइनस एस भी रहने देते हैं। फिर देखिए ये ब्रैकेट वाला पार्ट आगे कंटिन्यू होगा, माइनस लोअर लिमिट भी रखेंगे तो माइनस आपका क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एस बाई 2 डिवाइडेड बाय माइनस एस। अगेन ये वाला माइनस और ये ध्यान से देखिएगा और ब्रेक करते जाइएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया तो ये माइनस हटा दिए। अब देखिए फिर से आपका अगर कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जा रहा है 1 बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस और फिर देखिए ये आपका क्या है ई टू दी पावर माइनस एस बाई 2 डिवाइडेड बाय एस और ये जो है आपका प्लस 1 बाय एस और यहां पे जो है आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस, ये वाला पार्ट को हम इरेज करने जा रहे हैं, फिर से लिख देंगे। यहां पे आपका क्या आया था प्लस e टू दी पावर माइनस एस बाई 2 डिवाइडेड बाय एस आया था। फिर देखिए ये दोनों टर्म जो हम लिख चुके हैं। अब क्या बचा, ये आपका माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस देगा और क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एस बाय एस और देखिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसी ब्रैकेट वाला पार्ट यहां तक गया है तो ये माइनस e टू दी पावर माइनस एस बाई 2 डिवाइडेड बाय एस। तो ये हो गया आपका। अब इसको जो है आप ब्रेक कर रहे हैं तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपको माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए ये आपका बाहर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा 1 बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस। फिर देखिए जो आपका एक जैसा दिख रहा है उसको आप साथ में लिख लीजिए। तो पहले तो 1 बाय एस आपका रहने दीजिए। फिर देखिए ये वाला पार्ट, ये जो है आपका और ये वाला, ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी माइनस ई टू दी पावर माइनस एस बाई 2 बाय एस है और यहाँ पे भी ये आपका क्या है माइनस ई टू दी पावर माइनस एस बाई 2 बाय एस। ये वाला इसके साथ नहीं है तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कीजिएगा तो माइनस 2 टाइम्स ई टू दी पावर माइनस एस बाई 2 डिवाइडेड बाय एस और फिर आपका क्या बचा प्लस ये वाला टर्म बचा तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर से देखिए पिछले वाला क्वेश्चन अभी जो हम सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और मॉडिफिकेशन करना होगा। तो पहले इस वाले पार्ट में हम फोकस करते हैं। देखिए इसको जो है हम 1 स्क्वायर माइनस बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 1 स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर माइनस एस बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिए क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल ही हो जाएगा और क्या बचेगा ई टू दी पावर माइनस एस और यही यहाँ पे लिखा हुआ, यानी इस वाले पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी, बी यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कैसे हम लिखे इसको अभी आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको उतार सकते हैं। अगेन सबका डिनोमिनेटर में क्या है एस है तो उसको हम पहले बाहर ही ले लेते हैं। तो 1 बाय एस इंटू 1 बाय, इसको हम डायरेक्ट अब लिखने जा रहे हैं। अभी हम जो लिखे थे 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए एस बाई 2 इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस ए एस बाई 2। फिर देखिए जब आप ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में तो क्या बचा है आपका 1 माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस ए एस बाई 2 प्लस ई टू दी पावर माइनस ए एस, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर वाला पार्ट हम बाहर ले चुके हैं। अब अगेन इसमें देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 को 1 स्क्वायर रहने दीजिए माइनस 2 इंटू ए आपका क्या है 1 है तो 2 इंटू ए इंटू बी, बी आपका क्या है ई टू दी पावर माइनस ए एस बाई 2 प्लस फिर क्या लिखते हैं बी स्क्वायर। तो इसको देखिए इसको आप फर्दर आप कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका, क्योंकि देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही टर्म दे रहा होगा, यानी इस वाले पार्ट को हम ये भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 बाय एस इंटू 1 बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए एस बाई 2 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस ए एस बाई 2 और ये आपका क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका b क्या है e टू दी पावर माइनस ए एस बाई 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ये वाला पार्ट यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 माइनस 1 मिलके आपका क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा 2 माइनस 1। तो इसीलिए जो है ये वाला पार्ट हम इसको कैंसिल ही कर दे रहे हैं, ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट, और पावर यहाँ पे 1 बचा। आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1/s इंटू न्यूमरेटर में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस बाई टू, और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट यानी 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ए एस बाई टू। हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या आ गया, 1/s इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ए एस बाई टू। तो देखिए फिर से जो है आप लोगों को यहीं तक इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत लोग जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में चले जाएंगे तो बहुत लोग यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगेन आप इसको जो है हाइपरबोलिक फंक्शन की मदद से फर्दर इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अब देखिए यहाँ पे ए एस बाई टू, वहां पे देखिए वहां पे आई थिंक ई टू द पावर माइनस ए एस था, तो हम किससे मल्टीप्लाई किए थे, ई टू द पावर माइनस सॉरी ई टू द पावर ए एस बाई टू से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस ए एस बाई टू है। तो देखिए याद करने जैसा कुछ नहीं है, ए एस बाई फोर से यहाँ पे जो है आप क्या कर दीजिए, ई टू दी पावर ए एस बाई फोर से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि आपका जो है हाइपरबोलिक वाला फॉर्म बन सके। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग जो है घर पे जरूर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए, ताकि ये वाला पार्ट में आप जो है एग्जाम में ना फंसे। क्योंकि आप यहाँ तक जाके छोड़ दीजिएगा, हमको पता है डायरेक्ट अगर एग्जाम में जाइएगा तो यहाँ तक आप करके छोड़ के आइएगा, लेकिन आपको जो है फर्दर मिनिमाइज करना है। क्योंकि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, मे भी वो आपका सिर्फ फाइनल आंसर देखे और पता चले वो तो मैच नहीं किया, तो वो आपका मार्क्स काट सकता है। इसीलिए जो आप इसका जो फाइनल आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं वो आप ध्यान दीजिए। तो e टू दी पावर ए एस बाई फोर, ई टू दी पावर ए एस बाई फोर, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा, तो ई टू दी पावर ए एस बाई फोर माइनस, फिर देखिए ये जब इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का बेस क्या है, ई है, तो पावर ऐड होगा, तो माइनस ए एस बाई टू प्लस ए एस बाई फोर, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर में माइनस 2as प्लस ए एस, तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस ए एस बाय 4। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस ए एस बाय 4। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम सेम टर्म छाप सकते हैं यहाँ पे, यानी ई टू दी पावर ए एस बाय 4, खाली माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ई टू दी पावर माइनस ए एस बाय 4। अगेन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, दोबारा हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे, आप वीडियो के पीछे में जाके देख सकते हैं। तो न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स के जगह पे क्या है, ए एस बाय 4, और डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस हाइपरबोलिक ए एस बाय 4। तो साइन हाइपरबोलिक बाय कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, टेन हाइपरबोलिक, और बाहर में 1/s एज, और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/s टेन हाइपरबोलिक ए एस बाय 4। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था पीरियोडिक फंक्शन का, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म और आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।